हेलो दोस्तों, वीकली करंट जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हमारा सेशन 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2020 तक जो करंट जीके के पर्सन बनने वाले थे वो पर्सन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए सीरियलबद्ध तरीके से एक एक पर्सन की चर्चा करते हैं। पर्सन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? उत्तर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की योजना ला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्य दल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्य दल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? उत्तर है इंडोनेशिया में। यह बैठक 5 नवंबर 2020 को इंडोनेशिया में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? प्रश्न है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रश्न है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है जूलिया जार्जेस। 31 साल की उम्र में जूलिया जार्जेस संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कानून को न लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कृषि कानून को न लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य ने, केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसको लागू करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? प्रश्न है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? उत्तर है आजीवन। सीटेट की अवधि आजीवन कर दी गई है। पहले एक बार पास कर लेने के बाद वह 7 साल तक उसका सर्टिफिकेट वैध रहता था, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लेते हुए किया है कि एक बार सीटेट पास करने के बाद आजीवन उसकी वैधता बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 28 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? प्रश्न है, एक बार दोबारा सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 28वें राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? उत्तर है हरियाणा। हरियाणा को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? उत्तर है बांग्लादेश के साथ। एयर बबल समझौता बांग्लादेश के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? उत्तर है नोकिया। अमेरिका ने नोकिया मोबाइल कंपनी का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? प्रश्न है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? उत्तर है नाग मिसाइल का। एंटी टैंक या टैंक तोड़ने वाली जो मिसाइल है उसका नाम नाग है, इसलिए ये नाग मिसाइल है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है? प्रश्न है, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है? उत्तर है नरसिम्हा रेड्डी। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रश्न है, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है प्रियंका चोपड़ा को। पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? उत्तर है दिल्ली ने। यह योजना दिल्ली सरकार ने लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर है $25 बिलियन। गरीब राष्ट्रों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिपलेन परियोजना स्थापित की जाएगी? प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शिपलेन परियोजना स्थापित की जाएगी? उत्तर है गुजरात में। शिपलेन योजना गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व में आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
उत्तर है 21 अक्टूबर को। विश्व में आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? प्रश्न है, लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है या कौन बना है? उत्तर है शिखर धवन। शिखर धवन ने वर्तमान जो आईपीएल मैच हुए हैं उनमें लगातार 2 मैचों में शतक शिखर धवन ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? उत्तर है 10% बढ़ा दिया है। अभी अभी केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? प्रश्न है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है अमेरिका में। ये अमेरिका में रिलायंस जियो ने क्वालकॉम कंपनी से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? प्रश्न दोबारा सुनिए, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? उत्तर है बांग्लादेश ने। तो अगले 26 मार्च को बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रश्न है, हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है उमर गुल ने। पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर है फिलीपींस ने। फिलीपींस ने पुनः दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है डॉक्टर माइकल ईरानी को। इसका उत्तर है डॉक्टर माइकल ईरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकिरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, राजकिरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है भारतीय बैंक संघ का। राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? प्रश्न है, हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? उत्तर है 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। कितने रुपए का? 75 रुपये का। दोस्तों, इस सेशन में 29 इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगले सेशन में फिर मिलते हैं।